सिद्धार्थ मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और क्योंकि देखिए, बात अगर हम करें एलजेपी का, तो एलजेपी का प्रदर्शन भी बेहद खास इस दौरान रहा है और एलजेपी लगातार बढ़ती गई है। अब ऐसे में सिद्धांत से हम सवाल पूछना चाहेंगे। सिद्धांत, देखिए, तेजस्वी यादव बढ़ते वोट प्रतिशत पर ये कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ हो गई है। ये जो बोल रहे थे वो उनका ये अभी बयान देना ही कितना घातक हो रखा है उनके लिए, वो उनको दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस तो 2 डिजिट भी नहीं, यहाँ पर 2 डिजिट भी कांग्रेस की नहीं आई है। इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था वो वोट चोरी का मुद्दा था। तो वोट चोरी का मुद्दा उठाने के नाते उनको वहां के बिहार की जनता ने आईना दिखा दिया है। वो आईना वो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे बैठ करके, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दे नहीं होते मैम। कुछ मुद्दे नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो उठाएंगे ही वो। कहीं की बातें ले आते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो चुनाव के समय कुछ ना कुछ निकाल करके लेके आएंगे। नहीं बोलेंगे तो कैसे उनको लोग देखेंगे। बाकी उनका तो नामांकन वैसे भी अच्छी तरीके से हो चुका है। सब जानते हैं कि वो किस तरीके से क्या बोलते हैं। अच्छा, जाति कार्ड भी बहुत ज्यादा खेला गया था, जात पात को लेकर भी, और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से हिंदुत्व पर फोकस नजर आ रही थी, एनडीए पूरे तरीके से हिंदुत्व पर फोकस नजर आ रही थी। कैसे सोशल इंजीनियरिंग को जो है यहाँ पर मेंटेन किया गया? सिद्धांत जी, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे मेंटेन किया गया एनडीए के तमाम दलों की ओर से, जिसमें एलजेपी भी शामिल है? मैम, सोशल इंजीनियरिंग हमारी एनडीए सरकार तो मैनेज कर ही रही है ना सारी चीजें। जहाँ पे चिराग पासवान जी उतरते हैं वहां पर पूरा युवा एक साथ हो जाता है। मजबूती बन रही है वहीं पे ही। जी, महिलाएं क्योंकि देखिए निर्णायक भूमिका में यहाँ पर रही है। अब ऐसे में महिलाओं को लेकर क्या कुछ चीजें आपकी ओर से रहेगी, एलजेपी की ओर से रहेगी? महिलाओं के लिए मैम सब कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके पास। महिलाओं को भागीदारी राजनीति में भी मिल रही है, महिलाओं को सब कुछ रोजगार भी मिल रहा है। सब कुछ दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। और एनडीए सरकार बनने के तहत जैसे जीविका दीदी एनडीए में ही तो बनी है, उनको सब कुछ व्यवस्था मुहैया कराई जाएंगी। अच्छा, एलजेपी की भी तो कुछ उम्मीदें होंगी बीजेपी से, किस तरीके की उम्मीदें? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट विस्तार भी आगे रहने वाला है, बाकी चीजें भी आगे रहेंगी, कैबिनेट भी बनेगी, कई तरीके की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती है किसी एक राजनीतिक दल की। तो ऐसे में एलजेपी की अगर बात करें तो उसके पास क्या? देखिए मैम, ऐसा है, चिराग पासवान जी हमेशा ये चाहते हैं कि बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो एनडीए से वो अपने आप डिसीजन लेंगे खुद ही कि किस तरीके से उनको कौन सा क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, और जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी वो बिहार के लिए पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। और वो काम निरंतर वो करते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार हमने देखा था लोकसभा चुनावों में जेडीयू की ओर से जो मांग की गई थी, और वो ज्यादातर जो मांग थी रेलवे को लेकर थी, उद्योगों को लेकर थी, वैसे एलजेपी को लेकर क्या कुछ है? मैम, ये उच्च स्तर की बातें हैं, ये हम लोगों तक तो नहीं है, लेकिन ये डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का ही होता है। इसमें हम टिप्पणी कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तक ये बातें नहीं है। जो भी डिसीजन होंगे, हमारे नेताजी जो भी डिसीजन लेंगे वही लेंगे। तो ये बातें जब आएंगे तो आप लोगों तक तो आप ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएंगी। चलिए, देखिए, युवा वर्सेस युवाओं की भी हम बात कर लेते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव थे, तेज प्रताप यादव भी थे, दूसरी तरफ आप लोगों की पार्टी थी। तो मुकाबला युवाओं के बीच में भी काफी ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन युवा इस समय बिहार का जो है वो किस ओर बढ़ना चाहता है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।